वेलकम टू माय चैनल। दिया 1 साल की हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसका 1 ईयर अपडेट मैं बना लूं। आप सोचिए मैंने इसको पकड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो पकड़ में रहती नहीं है, वो चली जाती है। मैं ट्राई करूंगी कि जितना वो मेरे साथ रह सके मैं उसको रखूं, बट दिया को खेलना है तो मैं इसको रखती हूँ बाहर और मैं आपको बताती हूँ तुरंत उसका 1 ईयर अपडेट, यानी कि उसकी 1 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो दिया से बाय बाय। तो पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। 12 महीने तक काफी सारे बच्चे घुटनों के बल चलना बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल भागना भी शुरू कर देते हैं, तो कुछ बच्चे चलना भी शुरू कर देते हैं। दिया की बात करें तो दिया ने 1 साल कंप्लीट होते होते बहुत अच्छी तरह से चलना सीख लिया है और वो घुटनों के बल बहुत ही तेज भाग सकती है यहाँ से वहां। अब कुछ बच्चों में ये काफी लेट होता है, कुछ बच्चे 18 महीने में चलना सीखते हैं। तो आपको क्या करना है इस वक्त में? इस समय में आपको ये ध्यान देना है कि जितना हो सके उतना बच्चों को खुद एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए आजादी दे, यानी कि आप उन्हें कम से कम गोद में उठाइए और हो सके तो उन्हें चलाकर एक रूम से दूसरे रूम में लेके आए। अब ये काफी टाइम लगा सकता है, बच्चे काफी स्लो स्पीड में चलते हैं, तो आप धीरज रखें, आप पेशेंस रखें और बच्चे जितना खुद से चलेंगे, जितना खुद से एक रूम से दूसरी रूम में जाएंगे, उतना उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो आप अपने घर को चाइल्ड प्रूफ करना शुरू कर दीजिए। घर में जितने भी फर्नीचर है जो लग सकते हैं बच्चों को, उन्हें साइड में कर दीजिए ताकि उन्हें ओपन एरिया मिल सके और वो आसानी से हर जगह पे घूम सके। अगर दूसरी फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो अब दिया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से छोटी चीजें भी उठा सकती है, यानी कि अपने अंगूठे और पहली उंगली का इस्तेमाल करके उनकी जो उठाने का जो पिंच या जो ग्रास्प है वो काफी अच्छा हो चुका है। अब दूसरी बात करें तो उन्हें बॉल से खेलना आ जाता है, वो बॉल को थ्रो कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, वो सोफे पर से इजीली उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बेड पर से भी इजीली उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, उन्हें खुद से चेयर पे बैठना आ सकता है, वो बॉटल का कैप लगा सकते हैं, या तो फिर उनको अगर पेन दीजिए तो वो अच्छी तरीके से स्क्रिबल कर सकते हैं, और अगर उन्हें कांटा चम्मच दिया जाए तो वो खुद से खाने का ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे 1 साल के हो चुके हैं, आपके बच्चा 1 साल का हो चुका है और ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए और चेक कर लीजिए। वैसे हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है और वो अलग अलग समय पे काफी सारी चीजें अटेंड करते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर की, और बिहेवियर में मैं बात करूंगी सेपरेशन एंजाइटी की। काफी सारे बच्चे 8 महीने से लेकर 14 महीने के तक सेपरेशन एंजाइटी महसूस करते हैं। अब मम्मी एक रूम से, या आप कह सकते हैं कि अगर मम्मी ने बच्चे को छोड़ के कहीं गई है और बच्चा रोता है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है और थोड़ी देर में बच्चा चुप भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो काफी सारे पेरेंट्स बहुत बिग मिस्टेक करते हैं, हमने भी की थी काफी शुरुआत में, वो ये है कि जब बच्चे को पता ना हो तब चुपचाप से घर से निकल जाना, और वो या फिर किसी एक्टिविटी में हो तब घर से निकल जाना। ऐसा करने पर बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और काफी देर तक होता है। ट्राई कीजिए कि आप अपने बच्चे की जो सेपरेशन एंजाइटी है उससे आप गुड बाय कह के, या जब आप जा रहे हो कहीं पे तो उससे बाय बाय करवा के ही आप जाए, ताकि बच्चे को लगे कि उसने आपको जाते हुए देखा है। अब ऐसे करने में अगर बच्चा रोता है तो आप गिव अप मत कीजिए। अगर बच्चा रोता है तो वो थोड़ी देर में चुप हो जाएगा और इसे अपने इमोशंस हैंडल करना पता चलेगा। बिहेवियर में ही दूसरी बात अगर हम करें तो वो है बच्चे की फेंकने की आदत। यहाँ पे बच्चा फेंकना शुरू ज्यादा कर देता है 1 साल की उम्र में। अब ये बात नहीं है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है या वो नखरे दिखा रहा है, नहीं। 1 साल की उम्र में जब बच्चा चीजें फेंकना शुरू करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि फेंकने से क्या होगा,
तो ये उसका एक सीखने का तरीका है और वो काफी सारी चीजें फेंक फेंक के देखना शुरू करेगा। दिया भी ऐसा काफी करती है। और जब एक और बात करें तो ये है कि इस समय में बच्चे इंडिपेंडेंट होना बहुत शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें खुद से करना चाहते हैं, जैसे अगर खाना हो या पानी पीना हो या तो फिर खुद से कपड़े पहनना हो या तो फिर खुद बाल बनाना हो। तो आपको यहाँ पे इरिटेट नहीं होना है, जितना बन सके उतना उन्हें खुद करने दीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि अगर वो खुद से इरिटेट हो रहे क्योंकि खुद ट्राई कर रहे नहीं हो रहा और वो चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आप उन्हें गाना सुनाते सुनाते वो चीज करवा दीजिए या उन्हें एक टॉय देते देते वो चीज करवा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है लैंग्वेज। अब 1 साल की उम्र तक बच्चे मम्मा पापा दादा बोलना सीख जाते हैं, लेकिन दिया ने नहीं सीखा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो धुंधला धुंधला बोलने लगते हैं, कुछ कुछ आवाज निकाल के बातें करना शुरू कर देते हैं। दिया ने भी ऐसे ही इसी तरह से हमसे बात करती है। નીચે પડી ગયું છે શું? ઓરેન્જ ઓરેન્જ પડી ગયું છે? ઓરેન્જ 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 ઓકે 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 વેટ વેટ अरे वाह वाह सो आप जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए कि उससे बातचीत किया करो। आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि क्या वो मामा और पापा का आवाज पहचानती है, क्या उसे बुलाने पर वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपने उसे कहा है कि हैंड्स अप, तो क्या वो हैंड्स अप करती है। क्या वो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती है, जैसे कि वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर ईयर्स। क्या कुछ बड़े बड़े जो साउंड्स होते हैं जैसे कुकर की सीटी बजना या कार का हॉर्न बजना या अचानक से कोई बड़ा आवाज आना, घर में म्यूजिक स्टार्ट किया तो उस पर रिएक्ट करना, क्या वो उन चीजों पर रिएक्ट करती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन चीजों पे रिएक्शंस नहीं मिल रहा है तो आप पीडियाट्रिशियन की एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरी बात जो ये है कि आप जितना बन सके उतना बच्चे के साथ बात कीजिए, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप को देख देख के बोलना सीखते हैं। तो अगर आप उनको बुक्स, स्टोरी बुक्स रीड करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट जितना हो सके उतना कॉन्वर्सेशंस करें, यानी कि बातचीत करें, उन्हें नए नए शब्द बताएं कि ये क्या है, ये डॉग है, तुम्हें डॉग पसंद है। तो इस हिसाब से उनकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और वो जल्दी बोलना सीख जाएगी। अब बात करते हैं बच्चे की न्यूट्रिशन की। तो 1 साल के बच्चे जो है वो सिर्फ 16 से 24 आउंसेस ऑफ मिल्क पीते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपने उनको दूध पिलाया है तो उनका आयरन को अफेक्ट करेगा, उनके बॉडी में जो बाकी विटामिन है वो उनको नहीं मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए इस समय तक 1 साल के बच्चे जो है वो सिपी कप से अब दूध पीना शुरू कर सकते हैं और आप उनको काउ मिल्क भी दे सकते हैं। तो अगर आप बॉटल को छुड़ाना चाहते हो तो अब ये सही टाइम है सिपी कप देने का। दूसरी बात है कि अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी मिल्क खाना चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि आप एक रूटीन बना ले जिसमें एक फिक्स टाइम है खाना खाने का और फैमिली मील टाइम को एनकरेज करें। तो बच्चे को पता चलेगा कि मम्मा पापा अच्छा खाना खा रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा खाना खाना है। और स्नैक्स का भी एक स्पेसिफिक टाइम बना लीजिए तो आपको ओवर फीडिंग नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि यही टाइम पे बच्चे को खिलाना है। तो जितना हो सके उतना उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देना है। अगर बच्चा कोई वेजिटेबल या फ्रूट खाने के लिए मना करता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए कि आप कोई भी खाना ज़बरदस्ती ना खिलाए, बहुत हेल्दी तरीके से खिलाए। और अगर वो मना कर रहा है तो उस वक्त उसे ना दीजिए, बट कुछ दिनों के बाद उसे वापस दीजिए। हो सकता है कि वो अगली बार उसे खाना शुरू कर दे। सो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें उनके न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। तो 1 साल का बच्चा रात को 11 घंटे तक सो पाता है। वो बीच बीच में फीडिंग के लिए थोड़ी देर उठेगा,
बट मोस्टली वो 11 घंटे की नींद लेते हैं और दिन में अब वो सिर्फ एक ही नैप लेते हैं, बट वो जो एक नैप होता है वो 2-2.5 घंटे का होता है। अगर आपके बच्चे 2 नैप ले रहे हैं तो वो 2 नैप छोटे छोटे हो गए। तो इतनी नींद तो उनके लिए ज़रूरी है, उनके माइलस्टोन्स के लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे 1 साल की उम्र तक ये सारे माइलस्टोन्स अटेंड नहीं कर पा रहे, तो देखिए कि उनकी नींद पूरी हो रही है या नहीं। अगर वो रात को 11 घंटे सोते हैं और दिन में एक बड़ा नैप 2.5 घंटे का लेते हैं, तो वो सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम पे अचीव करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो इस एज तक बच्चे पॉइंट करके बताना शुरू कर देते हैं, इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो पॉइंट करके बताएंगे, या आपका अटेंशन भी चाहिए तो वो पॉइंट करके बताएंगे। तो अगर आपका बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा है तो आपको भी वही चीजें करनी है। जब भी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करो तो आप हर एक चीज को पॉइंट करके बताओ। अगर आप बुक भी रीड कर रहे हो तो पॉइंट बता के, आप पॉइंट करके आप रीड कीजिए। तो उससे आप जो दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करोगे, जिसे हम जॉइंट एक्टिविटी कहते हैं, तो वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं, वो अपनी सोशल डेवलपमेंट यानी कि लैंग्वेज की स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। और सबसे लास्ट बात जो है वो ये है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 1 साल में आपके बच्चे ने कितने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्योंकि ये उनके जीवन का भी एक मैजिक टाइम होता है और वो भी इस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी सारे टेंशन को दूर रखो, उनके साथ एंजॉय करो, जितना हो सकता है उनके साथ खेलो, उनको बुक्स रीड करो, उन्हें एक्टिविटीज़ करो, जैसे उन्हें सिखाते रहो कुछ ना कुछ। जैसे कि आपने बताया कि आपके आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, ईयर्स कहाँ है, वो भले अभी बोल ना पाए लेकिन वो सब चीज़ें सीख रहे हैं आपसे। तो जितना हो सके उनके साथ फन एक्टिविटीज़ कीजिए, वो भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। सो आई होप जो दिया के माइलस्टोन्स मैंने शेयर किए हैं और जो बाकी सारी टिप्स मैंने शेयर की है वो आपको कहीं ना कहीं काम आई होगी। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो बाय, सी यू सून।